नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं? हाँ बंधुओं, पितृपक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध की यह पावन कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति का भाव जाग उठेगा। पितृपक्ष का यह काल, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। इस समय हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। कहा जाता है कि पितृ ही देवताओं से पहले पूजनीय होते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, वह अपने जीवन से अनेक कष्टों को दूर कर लेता है। पितरों का आशीर्वाद उसके हर कदम पर उसके साथ होता है। लेकिन बंधुओं, केवल विधि विधान से श्राद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उस भाव को समझना भी आवश्यक है जो हमारे पूर्वजों ने हम पर छोड़ा है। इसी पितृपक्ष से जुड़ी एक अत्यंत पावन कथा है चतुर्दशी श्राद्ध कथा। कहते हैं कि त्रेता युग में स्वयं माता सीता ने इस दिन राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। जब प्रभु श्री राम वनवास को गए और दशरथ जी स्वर्गलोक सिद्धार गए, तब माता सीता ने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए यह कर्तव्य निभाया। यह केवल एक स्त्री धर्म का पालन नहीं था, बल्कि संपूर्ण संसार की स्त्रियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना था। बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन एक महात्मा मानव रूप में प्रकट हुए और उन्होंने यह अमूल्य वचन कहे, जो कोई पितृपक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध की कथा श्रद्धापूर्वक सुन लेगा, उसके जीवन से दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके कुल के पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और उसके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। सोचिए जरा, केवल इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन संभव है। यही कारण है कि हमारे पुराणों में श्राद्ध काल का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पूर्वज अपने वंशजों के आह्वान पर पृथ्वी पर उतरते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चों ने उन्हें कितने भाव से स्मरण किया है। आज की यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हम सभी को यह याद दिलाती है कि पूर्वजों का सम्मान करना ही सच्चे अर्थों में जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें हर संकट से पार कराता है। इसलिए बंधुओं, आप अंत तक इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, बल्कि एक व्रत, एक संकल्प और एक दिव्य अवसर है जो आपके जीवन को दुख मुक्त और पितरों के आशीर्वाद से पूर्ण बना देगा। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुने। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है, वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। यह कथा उस पुण्यात्मा मां शारदा देवी की है, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया। जब पति का साथ छूट गया, तब भी मां ने हार नहीं मानी। अपने लाडले बेटे को योग्य बनाने के लिए उन्होंने अपने सुख दुख सब भुला दिए, अपनी इच्छाओं और सपनों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। परंतु जब बेटा हरीश और बहू रचना ने अपने जीवन में सफलता पाई, तब वे मां के तप, ममता और बलिदान को भुला बैठे। प्यारे भक्तों, यह कथा है शारदा देवी के त्याग,
अपमान और असीम प्रेम की, जो मां के अद्वितीय समर्पण का प्रतीक है। यह कथा हम सबके हृदय से प्रश्न करती है, क्या हम इतने स्वार्थी बन गए हैं कि माता पिता की भावनाओं और सम्मान को भी भूल जाएं? प्यारे साथियों, मां शारदा देवी एक अत्यंत धैर्यवान और करुणामयी आत्मा थीं। उनका बेटा महीने में 7,000 रुपये की तनख्वाह पाता था। हर महीने की पहली तारीख को जब वह अपनी पत्नी को नए चमचमाते नोट सौंपता था, तब दूर बैठी मां की बूढ़ी आंखों में संतोष और गर्व की एक झलक भर जाती थी। उनका हृदय श्रद्धा से भर उठता और मुखमंडल पर परम आनंद की आभा छा जाती। शुरुआती दिनों में हरीश ने कुछ बार मां की हथेली पर भी बड़े बड़े नोट रखे थे। मां ने उन नोटों को लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर माथे से लगाया और फिर पूरी श्रद्धा से बहू को सौंप दिया। परंतु यह प्रेममयी परंपरा बहुत शीघ्र समाप्त हो गई। रचना को यह व्यवहार पसंद नहीं था। उसने हरीश से कटु वचनों में कहा, हर महीने यह तमाशा क्यों करते हो? यदि मुझ पर भरोसा नहीं है तो अलमारी की चाबी मां को ही सौंप दो। हरीश ने प्रेम पूर्वक समझाया, रचना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाओ। मां तो बेचारी सिर्फ प्रेम से माथे से लगा लेती हैं। हर मां बाप चाहते हैं कि बेटा अपनी पहली कमाई उनके चरणों में अर्पित करे। परंतु रचना ने रूखे स्वर में कहा, कर दिया करो, पर नोटों को ऐसे इधर उधर घुमाना मुझे पसंद नहीं। हरीश चुप हो गया और शारदा देवी ने बहू के अहंकार भरे वचनों को सुनकर चुपचाप अपनी उस छोटी सी खुशी का त्याग कर दिया। कई महीने बीत गए। एक दिन जब हरीश वेतन लेकर आया और बहू घर पर नहीं थी, तो उसके हृदय में फिर से मां के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उसने 10-10 के नोटों की 5 नई गड्ढियां मां की झोली में डाल दी और चरणों में बैठकर आशीर्वाद की आशा करने लगा। परंतु तभी रचना आ गई। मां ने बेटे को लज्जित होने से बचाने के लिए सारी रकम बहू को सौंप दी। रचना ने उस धन को अलमारी में रखते हुए एक प्रकार से एहसान जताया और फिर दरवाजा अधखुला छोड़ रसोई में चली गई। उस रात घर में सन्नाटा और बोझिल वातावरण था। सुबह होते ही विवाद छिड़ गया। हरीश ने कहा, पूरे 5,000 रुपये हैं, लेकिन बहू अड़ गई कि 500 रुपये कम है। हरीश ने विश्वास से कहा, रचना, बैंक से सील बंद गड्डी लाया हूं, कैसे संभव है कि पैसे कम हो जाएं? बहू ने व्यंग्य से उत्तर दिया, तुम जैसे सरल लोग केवल चकित हो सकते हो। और उसने मां पर ही संदेह का आरोप मढ़ दिया। हरीश चुपचाप दफ्तर चला गया, परंतु मां का हृदय भीतर ही भीतर आंसुओं से भीग गया। वह दिन भर रोती रहीं। दोपहर को बहू ने भोजन उनकी चारपाई पर रख दिया, जिसे मां ने विवश होकर ग्रहण किया, जबकि उनका अंतरात्मा बार बार रो रहा था। जिस पुत्र के लिए अपनी सारी आयु तपस्या में अर्पित कर दी, उसी पुत्र के हाथों अपमानित और लांछित होकर उनका हृदय टूट गया। 3 दिनों तक शारदा देवी मौन रहीं। हरीश मां की दशा देखकर व्याकुल था, परंतु अपराधबोध के कारण वह भी मौन साधे रहा। रात में उसने कई बार रचना से मां के विषय में बात करनी चाही, परंतु रचना ने उसे झिड़क दिया। उसने कटु शब्दों में कहा, तुम्हारी मां मेरी मां जैसी हैं, परंतु अब घर का माहौल उनके अनुकूल नहीं है। यदि कुछ दिनों के लिए गांव भेज दो तो शायद उनका मन भी हल्का हो जाए। हरीश ने भीगते स्वर में कहा, गांव में कौन उनकी सेवा करेगा? उन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और अब तुम कहती हो कि उन्हें छोड़ आऊं। रचना ने समझाने का प्रयास किया, मैं नहीं कहती कि हमेशा के लिए छोड़ आओ, बस कुछ महीनों के लिए। वहां गांव की औरतों के संग उनका मन बहल जाएगा। सप्ताह भर के भीतर सब तय हो गया। शारदा देवी, जिन्होंने अपने सुख दुख को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया था, अब अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में बंधन मुक्त होना चाहती थीं। उनकी स्वीकृति के साथ हरीश ने भी तैयारी कर ली। गांव में मां और बेटे का बड़े प्रेम से स्वागत हुआ। वर्षों से वीरान पड़े पुराने झोपड़े की सफाई की गई और वहां झाड़ू पोंछा करके उसे साफ किया गया। अकेली वृद्धा को तो बस एक चारपाई की जगह ही चाहिए थी, इसलिए पड़ोस की भोली भाली लड़कियों और प्यारे बच्चों ने मिलकर गोबर और मिट्टी से पूरे कमरे की लिपाई पुताई कर दी। पुराने चांदी के 2-4 बर्तन तो घर में पहले से ही थे, बाकी जो कमी थी उसे बेटे हरीश ने पूरी श्रद्धा से बाजार से चीनी, मिट्टी और कांच के प्याले और प्लेटें खरीद कर पूरी कर दी।
गांव में एक मां समान बुजुर्ग महिला थीं, जिन्हें सब लीलाबाई काकी के नाम से पुकारते थे। जब उन्हें मां शारदा देवी के आने का समाचार मिला तो वे भी अपने हाथ में चाय का लौटा और एक खाली गिलास लेकर दौड़ी चली आईं। हरीश और मां तो पहले से ही गांव वालों के स्नेह से घिरे बैठे थे। लीलाबाई काकी मुस्कुराते हुए बोली, अरे हरीश बेटा, आज गांव का रास्ता कैसे याद आ गया? हरीश ने बड़े आदर भाव से कहा, ऐसा भी क्या काकी, अपने गांव और अपने घर का नाता भला कभी टूटता है? बस आज आपके दर्शन की इच्छा हुई तो चला आया। काकी ने हंसते हुए कहा, हमारी देवरानी को भी साथ ले आता बेटा, सुना है बहुत सुंदर है। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जो सच है वही लोग कहते हैं काकी, इसलिए तो उसे गांव में नहीं लाया, कहीं गांव की धूल मिट्टी से उसका रूप बिगड़ ना जाए। काकी ने हंसकर व्यंग्य किया, तो फिर उसे शीश महल में रखना चाहिए, 7 पर्दों के भीतर छुपाकर। हरीश ने भी मुस्कुराकर कहा, आप बिल्कुल सही कहती हो काकी, बड़े घर की बेटी और बड़े अफसर की पत्नी को तो राजमहल में ही रहना चाहिए। अगर आप अपनी हवेली के पास थोड़ा सा स्थान दे दें तो मैं शीश महल भी बनवा दूं। लीलाबाई काकी ने चुटकी लेते हुए कहा, सुनने में आया है कि तू अब बड़ा अफसर बन गया है, अब तनख्वाह कितनी मिलती है बेटा? हरीश ने नम्रता से कहा, आपके आशीर्वाद से बस दाल रोटी लायक कमा लेता हूं। काकी ने जिद करते हुए फिर पूछा, तो भी बेटा कुछ तो बता दे, 500, 700 या 1000? हरीश ने थोड़ा सकुचाते हुए धीरे से कहा, बस यही कोई 30,000 काकी। काकी, जो पहले से ही अपनी देवरानी की सुंदरता से मन में द्वेष रखे बैठी थीं, आश्चर्य से बोली, अरे बेटा, ये तो कुछ खास रकम नहीं है। हरीश ने श्रद्धा से समझाया, काकी आप जानती नहीं शहर के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, इतने में अगर 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है। काकी ने हल्के तंज में कहा, तो फिर इसीलिए बुढ़िया मां को गांव छोड़ने चले आए हो? हरीश ने श्रद्धा भाव से सफाई दी, काकी 2 घर होने से खर्चा बढ़ जाता है। मां कुछ दिनों से उदास थीं, तो सोचा कि आप सभी के बीच उनका मन लग जाएगा और गांव की हवा पानी से उनका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। लीलाबाई काकी ने भरे गले से करुणा में डूबे स्वर में कहा, बेटा, तेरी मां ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं, उसकी आत्मा को कभी आहत मत करना। हरीश की आंखें भर आईं। उसने भावुक होकर कहा, काकी, मां के सिवा मेरा कौन है इस संसार में? मैं जानता हूं उन्होंने मेरे लिए कैसी कैसी तपस्या सही है, मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। फिर बातों का रुख खेतीबाड़ी की ओर मुड़ गया। धीरे धीरे गांव के सभी अपने लोग विदा लेते चले गए। हरीश भी चलने को तैयार हो गया। उसने मां को वचन दिया कि वह नियमित आता जाता रहेगा और उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए श्रद्धापूर्वक 500 रुपए थमा दिए। शारदा देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, बहू और अपनी बिटिया का ध्यान रखना। बहू से कहना कि छोटे बच्चे के लिए दूध में केला मिलाकर और दाल चावल के पानी को देना लाभकारी होता है, और संतरा तो बच्चे के रंग को भी निखारता है। हरीश ने पूरे गिनकर 500 रुपए दिए थे और मां को उसी में अपनी पूरी गृहस्थी का संचालन करना था। शारदा देवी ने प्रेम और त्याग से सोचा, दूध के लिए किसी तरह 200 रुपए बचा लेंगी, बाकी दाल सब्जी का हिसाब अब भी जोड़ना था। वह मन ही मन विचार करने लगी, दाल सब्जी की क्या रोज जरूरत है? सुबह की चाय तो खुद बना लूंगी और उसी के संग 2 रोटी खा लूंगी। कभी कभार कुछ सब्जी मिल गई तो ठीक, वरना नमक मिर्च से पेट भर लूंगी। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया कमलेश मनियो नर्डर लेकर आया। उसने आदर पूर्वक शारदा देवी से अंगूठा लगवाया और 500 रुपए थमा दिए। लेकिन उधर तो सुबह सुबह दूध खरीदने में ही 50 रुपए की उधारी चढ़ चुकी थी। दाल सब्जी का प्रबंध कहां से करती, जब सूखा आटा जुटाना भी कठिन हो गया था। दूध वाला रोज भोलेपन से पूछता, दादी, मनी ऑर्डर आया कि नहीं? मां शारदा देवी हंसते हुए अस्पष्ट उत्तर देती, आजकल में आ जाएगा बेटा, और अगर नहीं भी आया तो क्या, तूने अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है। जैसे ही मनी ऑर्डर मिला, मां ने सबसे पहले दूध वाले का पुराना हिसाब चुकाया। 40 दिनों का 200 रुपए बन गया था। उसके बाद उन्होंने दूध लेना ही छोड़ दिया। जो थोड़े पैसे बचे उनसे 2 किलो आटा, थोड़ा नमक मिर्च खरीद ली।
10 रुपए का तेल डिबरी में डलवाया और अपने छोटे से आशियाने में लौट आईं। शाम होते ही वह अपने हाथों से दीपक जलाती, फिर दीपक बुझाकर अंधेरे में प्रभु का भजन गाने बैठ जाती। प्रारंभ में कुछ बुजुर्ग माताएं और नन्हे पोते पोतियां उनके पास बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको बड़ी अफसर की मां की भोली मुस्कान के पीछे छिपा असली दर्द समझ में आने लगा। फिर भी मां शारदा देवी ने कभी अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। वह अंधेरे के भीतर अपने छोटे से छप्पर के नीचे बैठकर प्रभु का स्मरण करती और अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देती। इसी बीच एक दिन एक भूखा प्यासा लाचार व्यक्ति उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ और बोला, माई, एक रोटी दे दो। भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे और उसे खूब तरक्की दे। शारदा देवी ने अपने पुराने कपड़े में लपेट कर रखी हुई एक रोटी का आधा हिस्सा निकाला और उसे प्रेम पूर्वक दे दिया। रोटी देकर जब मां लौटी तो झबरू कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया। शारदा देवी ने बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा उस भूखे जीव को डाल दिया और जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा वही खुद छाछ के साथ खाकर संतोष कर लिया। 2 दिन से शारदा देवी के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी हुई वह बड़े अफसर की मां होने के बोझ से भीतर ही भीतर टूट रही थीं। कई बार उनके मन में मजदूरी करने का विचार आया, पर बड़े अफसर की मां की मर्यादा उन्हें रोक लेती थी। 2 दिन से भूखी प्यासी शारदा देवी डाकिये के इंतजार में कभी गली में झांकती, कभी छप्पर के नीचे बैठती। चिलचिलाती धूप में गली एकदम सूनी पड़ी थी। अचानक उनकी नजर आंगन में बैठे झबरू कुत्ते पर पड़ी। वह ना जाने कहां से एक सूखी रोटी उठा लाया था और आंगन में बैठकर बड़े मजे से खा रहा था। शारदा देवी धीरे धीरे चूल्हे के पास आईं और लकड़ी उठाकर झबरू पर झपट पड़ी। कुत्ता डरकर रोटी छोड़ भाग गया, पर लाख कोशिश करने के बाद भी मां शारदा देवी उस गिरी हुई रोटी को उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उनके बड़े अफसर बेटे की इज्जत उस गिरी रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। शारदा देवी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वह थक कर चारपाई पर बैठ गईं। उनकी नजरें एक बार उस रोटी पर टिकती, दूसरी बार डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर। झबरू दूर खड़ा आंगन में पड़ी उस रोटी को टकटकी लगाकर देख रहा था। मां शारदा देवी चारपाई पर असहाय बैठी कभी झबरू को देखती, कभी उस रोटी को। एक क्षण को उनके मन में आया कि काश फंदा लगा लें और इस छप्पर के नीचे अपना प्राण त्याग दें, पर बड़े अफसर की मां होने की लाज उन्हें न मरने दे रही थी न जीने। वे बस चुपचाप बैठने को विवश हो गईं। प्यास ने उन्हें व्याकुल किया तो घड़े से पानी भरकर पीने की कोशिश की, परंतु खाली पेट के कारण पानी गले में ही अटक गया। दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर पटकने और छाती सहलाने के बाद जाकर थोड़ी राहत मिली। फिर भूख ने फिर से दस्तक दी। शारदा देवी ने आटे की हांडी उठाकर देखी, उसमें बस थोड़ा सा आटा चिपका हुआ था। उन्होंने सोचा कि उससे सिल्वर की थाली में खुरच कर निकालूं, पर हाथ वहीं थम गए। उन्होंने फुर्ती से गिलास में रखा सारा पानी हांडी में उड़ेल दिया और जोर जोर से हिलाने लगी। अब पानी का रंग हल्का मटमैला हो गया था। उन्होंने कांपते हाथों से वह हांडी उठाई और थरथराते होठों से लगाकर वह सारा पानी एक सांस में पी गईं। कुछ देर वहीं बैठी रहीं। जब सांसें थोड़ी स्थिर हुईं तो बाहर झांका, देखा झबरू वह रोटी लेकर कहीं जा चुका था। उन्होंने हल्की राहत की सांस ली और विचारों में डूब गईं। सोचने लगीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हो कि मैं कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने पर मजबूर हो गई। हे प्रभु, अब आगे के दिन कैसे कटेंगे? 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया था। गांव में अब उधार पर भी कोई सामान मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता में डूबी हुई बैठी थीं। तभी बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। शारदा देवी जल्दी से उठकर बाहर आईं। सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लाए हो, मैं तो दाने दाने को तरस रही हूं। डाकिया बोला, अम्मा, हम अपने घर से मनी ऑर्डर नहीं लाते, भेजने वाला भेजेगा तभी तो हम ला सकते हैं। शारदा देवी ने दुखी स्वर में कहा, हां भैया, तुम सही कहते हो, तुम्हारा क्या दोष है, ये तो भेजने वाले की मर्जी है। डाकिया बोला, अम्मा, पहले 5 रुपये दो,
तभी मनी ऑर्डर मिलेगा। इस बार बैरंग मनी ऑर्डर आया है। शारदा देवी ने असमंजस में पूछा, बैरंग मनी ऑर्डर का क्या मतलब है भैया? डाकिया ने समझाते हुए कहा, बैरंग मनी ऑर्डर मतलब भेजने वाले ने सरकारी फीस नहीं भरी है। जैसे कोई चिट्ठी बिना टिकट के भेज दे और पाने वाले को खर्चा भरना पड़े, वैसे ही मनी ऑर्डर में भी खर्चा पाने वाले को देना पड़ता है। शारदा देवी ने दुखी मन से कहा, लेकिन भैया पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। डाकिया बोला, अम्मा यही वजह है कि इस बार मनी ऑर्डर देर से पहुंचा। अब जल्दी 5 रुपए दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। शारदा देवी ने टूटी हुई आवाज में कहा, भैया मेरे पास 5 रुपये कहां हैं? यहां तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। डाकिया बोला, तो दादी बिना सरकारी फीस के मैं मनी ऑर्डर कैसे दूं? किसी से मांग कर दे दो। शारदा देवी ने बेबस होकर कहा, बेटा किससे मांगने जाऊं? यहां तो कोई भी देने वाला नहीं है। तुम ही 5 रुपए काटकर बाकी दे दो। डाकिया ने बड़ी साफगोई से कहा, अम्मा मैं सरकारी नौकरी करता हूं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है, तभी तो 4 पैसे हाथ में आते हैं। शारदा देवी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए करुणा भरे स्वर में कहा, अच्छा बेटा तुम यहां बैठो, पानी पी लो, मैं लाला की दुकान से खुले पैसे लेकर आती हूं। डाकिये ने रूखे स्वर में जवाब दिया, पहले 5 रुपये लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर दे सकता हूं। शारदा देवी ने बड़ी विनम्रता से कहा, तो बेटा तुम मेरे साथ ही चलो, वहीं खुले पैसे लेकर दे देना। डाकिया बोला, दादी मेरे पास और भी काम है। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम दिया है, घूमने फिरने का नहीं। शारदा देवी ने बेबसी से कहा, तो बेटा फिर तुम ही कोई रास्ता बताओ। यहां तो लाला भी बिना पैसे के नमक तक नहीं देता, 5 रुपए कहां से देगा? डाकिया थोड़ा पिघल गया और बोला, ठीक है चलो तुम्हारे लिए थोड़ा समय निकाल लेता हूं, उसने दुखी स्वर में कहा और शारदा देवी के साथ चल पड़ा। शारदा देवी ने धीरे से अपने छप्पर का दरवाजा बंद किया और डाकिये के संग लाला की दुकान की ओर चल पड़ी। डाकिया अपनी पुरानी साइकिल को धीरे धीरे घसीटते हुए साथ चल रहा था। वह आगे तो बढ़ रहा था, पर उसके कदम जैसे पीछे से खींचते जा रहे थे। दोपहर की गर्मी में लाला दीवार के सहारे आराम से बैठा था। जब उसने शारदा देवी को डाकिये के साथ आते देखा तो चौकन्ना होकर सीधा बैठ गया और सवालिया नजरों से देखने लगा। शारदा देवी ने श्रद्धा से कहा, लाला जी 500 रुपये के खुले दे दो। लाला ने मजाक करते हुए कहा, हां 500 रुपये क्या, 1000 रुपये के भी खुले ले लो, पर पहले तो दिखाओ 500 रुपये का नोट। डाकिये ने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और लाला को देकर बोला, भाई मुझे जल्दी है, पहले मुझे पैसे दे दो, बाकी का हिसाब बाद में करते रहना। लाला ने संदेह भरी नजरों से नोट को ऊपर नीचे देखा और फिर धीरे से लकड़ी के गल्ले से 5 रुपये का नोट निकालकर डाकिये को दे दिया। डाकिये ने 5 रुपये का नोट अपनी जेब में रखा और थैले से मनी ऑर्डर फॉर्म और स्याही का पैड निकालकर शारदा देवी से अंगूठा लगवाया। फिर फॉर्म गवाही के लिए लाला की ओर बढ़ाया। लाला ने मनी ऑर्डर की राशि देखकर चुपचाप फॉर्म पर अपने दस्तखत कर दिए। डाकिया सच में जल्दी में था। उसने मनी ऑर्डर फॉर्म और पैड तुरंत थैले में डाला और अपनी साइकिल पर चढ़कर तेजी से वहां से चला गया। डाकिये के जाते ही लाला ने धूप में खड़ी शारदा देवी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, शारदा देवी कुछ और चाहिए क्या? शारदा देवी ने करुणा से कहा, हां लाला जी, थोड़ा आटा और थोड़ी दाल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। लाला ने हंसते हुए कहा, आटा दाल क्यों, मिर्च मसाला घी चीनी सब ले जाओ। बेटा मनी ऑर्डर भेज रहा है, हलवा पूरी बनाओ। शारदा देवी ने श्रद्धा से कहा, लाला जी हलवा पूरी छोड़िए, दाल रोटी ही मिल जाए वही बहुत है। आप 1 सेर आटा दे दीजिए, बस यही काफी होगा। लाला ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने पास रखी बोरी से आटा निकाला, तोला और कागज की थैली में भरकर अलग रख दिया। फिर उसने एक डिब्बे से थोड़ी सी दाल निकाली और उसकी भी छोटी पुड़िया बनाकर अलग रख दी। घी और तेल के लिए लाला ने शारदा देवी की ओर देखा और पूछा, घी के लिए बर्तन नहीं लाई? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, घी की कोई जरूरत नहीं है लाला जी, आटा दाल ही काफी है। लाला ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर हिसाब लगाते हुए बोला, आटे के 2 रुपए, दाल के 3 रुपए,
यानी कुल 5 रुपए, और पिछला उधार 25 रुपए, कुल 30 रुपए, और आज के पैसे जोड़कर कुल 35 रुपए। शारदा देवी ने हैरानी से पूछा, 35 रुपए? लाला ने याद दिलाते हुए कहा, शारदा देवी, तुम्हें याद नहीं, तुमने 2 बार आटा लिया था, दूसरी बार दाल और मिर्च मसाला भी लिया था। शारदा देवी ने बड़े शांत भाव से कहा, लाला जी, दूसरी बार तो मैं तेल डलवाने के लिए डिबरी लेकर आई थी, लेकिन आपने तेल देने से भी मना कर दिया था। तब से लेकर आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूं। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया। लाला ने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं तो 1 बोतल केरोसिन के पैसे भूल ही गया था, तो अब यह 35 रुपए और 5 पैसे कुल 40 रुपए हो गए, और तुम्हारे बेटे ने दूध के भी 60 रुपए बाकी रख छोड़े हैं। कुल मिलाकर 100 रुपए बनते हैं। और हां, पिछले महीने तुमने मेरी टाल से 5 रुपए की लकड़ी भी ली थी, अब यह 105 रुपए हो गए। शारदा देवी ने गहरी सांस भरते हुए करुणा से कहा, लाला जी, गांव में लकड़ी खरीदने की जरूरत किसे होती है? मैं तो खेतों से सूखी लकड़ियां बीन लाती हूं चूल्हा जलाने के लिए। वैसे भी मेरे घर में चूल्हा कितनी बार जलता है। लाला ने समझाते हुए कहा, देखो शारदा देवी, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं। अपना खर्चा काट कर बाजार से सामान लाते हैं ताकि गांव वालों को उनकी जरूरत का सामान मिल सके। तुम्हारी उम्र देखकर उधार दे दिया तो क्या कोई पाप कर दिया? शारदा देवी ने शांत भाव से कहा, लाला जी, मैंने जितना सामान लिया है वह मुझे अच्छे से याद है, लेकिन आप हिसाब में कुछ ज्यादा जोड़ रहे हैं। बेटे की कसम खाकर भी झूठ नहीं बोलूंगी। लाला ने फिर कटाक्ष करते हुए कहा, तुमने तो मनियो नर्डर वाले को खुशी खुशी पैसे दे दिए और हमारा आटा, तेल, लकड़ी सब भूल गई। शारदा देवी ने नम्रता से समझाया, लाला जी, वह मनियो नर्डर की सरकारी फीस थी जो हरीश ने वहां जमा नहीं कराई थी। इस बार उसने बैरंग मनियो नर्डर भेजा था। लाला ने हैरानी से कहा, बैरंग मनियो नर्डर? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। यह डाकिया भी कुछ अलग ही निकला। शारदा देवी ने भारी स्वर में कहा, हां लाला जी, वह डाकिया ही था, पर अब लगता है उसने मुझे मूर्ख बना दिया। लाला हंसते हुए बोला, भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे सही गलत की पहचान कहां रहती है। शारदा देवी ने रूखे स्वर में कहा, हां लाला जी, भूखा आदमी तो किसी के भी बहकावे में आ जाता है। लाला ने व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसे आदमी को तो जिधर चाहो उधर मोड़ दो, ऊंची आवाज में डांट दो, थोड़ा धमका दो, 2 डंडे मार दो, बस वह वहीं मुड़ जाएगा। लेकिन जब औलाद ही निकम्मी निकले तो कोई क्या कर सकता है? तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी औलाद का होना या न होना बराबर है। तू भी सब्र कर। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वह लाखों में एक है। जरूर उसके पास कोई मजबूरी होगी, वरना वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जिस मां ने उसे इतनी तकलीफों से पाला है, उसे वह कभी नहीं भूल सकता। तभी तो 2 महीने तक मनियो नर्डर नहीं भेज पाया, और जब भेजा भी तो अधूरा। लाला ने फिर कहा, अगर वह इतना ही काबिल होता तो तुझे यहां अकेला बेसहारा छोड़कर क्यों चला जाता? शारदा देवी ने आंखों में नमी भरकर कहा, लाला जी, मेरी किस्मत ही फूटी है, पर मेरा हरीश ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। ब्याह के बाद से मैंने ऐसी ही जिंदगी देखी है। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला है और आज भी खुद के लिए कमा सकती हूं। बस अब आटा दे दीजिए, मैं चलती हूं। लाला ने आटा और दाल पकड़ाते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी, बाकी पैसों का हिसाब मैं देख लूंगा। शारदा देवी ने थमते हुए कहा, नहीं लाला जी, पैसे मुझे ही दे दीजिए। कौन सी इतनी बड़ी रकम है जिसे मैं संभाल नहीं सकती? फिर वे धीरे से बोली, मैंने तो इसीलिए कहा था कि जब भी सामान लेना हो सीधे खाते में जोड़ देना, जरूरत पड़े तो ले लूंगी। लाला बोला, बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर पैसे हाथ में हो तो जरूरत के हिसाब से खरीदारी आसान हो जाती है और बीमारी तकलीफ में किसी पर हाथ फैलाना भी ना पड़े। लाला ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बाकी रुपए शाम को ले जाना या फिर उधर से निकलते वक्त आकर ले जाना। अभी खुले पैसे नहीं आए हैं। लाला जी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। कैसी बातें करती हो शारदा देवी? अगर इस उम्र में दूध घी नहीं खाओगी तो बुढ़ापा कैसे कटेगा? शारदा देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, लाला जी,
अब कौन सा बुढ़ापा, यही रूखी सूखी खाकर अगर दिन निकल जाए तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरी तो अब दूध लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं रही, आप बस मेहरबानी करें। लाला बोला, ठीक है, अभी 5 रुपए लेकर जाओ, बाकी पैसे शाम को दे दूंगा। शारदा देवी शेर भर आटा सीने से लगाकर लाला को अंदर जाते हुए देखती रह गईं। गर्म दोपहर का सूरज आग उगल रहा था। दूर दूर तक का मैदान तपिश से कांपता सा नजर आ रहा था। हताश और थकी हुई शारदा देवी डगमगाते कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। लाला ने शारदा देवी के नाम आए बैरंग मनियोनर्डर के 55 रुपए का हिसाब 1.5 महीने तक ऐसा खींचा कि बूढ़ी शारदा देवी एक दिन भी भरपेट खाना नहीं खा सकी। झबरू का हिस्सा भी सिमटकर चौथाई रोटी तक रह गया। फिर भी मोहल्ले में भटकने के बाद आखिरकार झबरू शारदा देवी के आंगन में आकर बैठ जाता और गली के आखिरी छोर तक डाकिये का इंतजार करता। पर डाकिया जो आना था वह नहीं आया। 1.5 महीने बाद शारदा देवी फिर से लाला की दुकान पर पहुंची। लाला ने व्यस्तता का बहाना बनाते हुए मिर्च की खाली बोरी झाड़ते हुए उपेक्षा भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ शारदा देवी, तबीयत तो ठीक है? शारदा देवी ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हां लाला जी, लेकिन तबीयत का क्या कहूं, यह बैरी शरीर पीछा ही नहीं छोड़ता। जितना भी जतन कर लूं प्राण निकलने का नाम नहीं लेते। आटा खत्म हो गया है, पर यह दुश्मन पेट फिर भूख भूख चिल्लाने लगा है। बस एक शेर आटा दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने तंज करते हुए कहा, लेकिन तुम तो अभी आटा दाल लेकर गई थी, सारा खत्म हो गया। अभी कब? शारदा देवी ने विनम्रता से कहा, लाला जी, 1.5 महीने पहले एक सेर आटा लिया था, उससे पहले भी एक ही शेर आटा लिया था। लाला ने हैरानी जताते हुए कहा, मतलब 1.5 महीने में 2 शेर आटा खा लिया? इस उम्र में अपना थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन काटने की कोशिश करती हूं, लेकिन फिर भी आटा खत्म हो जाता है। उसमें से झबरू बेचारा भी चौथाई टुकड़ा खा लेता है। लाला ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, खुद का पेट तो भर नहीं पाती, लेकिन दान पुण्य दया धर्म का पल्ला नहीं छोड़ोगी। अब कौन से परलोक की तैयारी कर रही हो? शारदा देवी ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, तेरा लोक और परलोक तो तेरे सामने ही आ चुका है। फिर वह धीमे स्वर में बोली, लाला जी, मेरे बेटे हरीश ने अब तक मनियोनर्डर नहीं भेजा, शायद आजकल में आ जाए। आप हिसाब में से शेष रुपए पर एक सेर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने फिर सवाल किया, अब हिसाब में क्या बचा है? शारदा देवी, 500 रुपये में से तुम 15 रुपये का सामान ले चुकी हो, और तेरी वजह से मेरा 3 शेर दूध खराब हो गया। धुलीचंद तेरे लिए रोज पांव भर दूध लेकर जाता था। शारदा देवी ने श्रद्धा से कहा, राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने कभी दूध लिया ही नहीं। लाला ने कहा, मैंने यह कब कहा कि तूने दूध लिया? लेकिन तेरे कारण मेरा पांव भर दूध रोज बर्बाद होता था। लड़का उसे लिए फिरता और जब सबका दूध पहुंचाकर लौटता तब तक दोपहर हो जाती थी। 3 महीने से इतनी गर्मी पड़ रही है, तू ही बता दूध खराब होगा कि नहीं? शारदा देवी ने शांत भाव से उत्तर दिया, लाला जी, मैंने कभी दूध का एक बूंद भी नहीं लिया। लाला ने तंज करते हुए कहा, हां, तूने तो नहीं लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ। फिर भी तेरी हालत देखकर मैंने इसे भगवान की मर्जी मान लिया। तेरा हिसाब बराबर हो गया, लेकिन तू फिर भी तकाजा करने आ गई। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी, मैं 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई हूं, उसके इतने रुपए कैसे हो गए? एक बार मनियोनर्डर के पैसे लेने आई थी, तब दूसरी बार आटा और दाल लेकर गई थी। 7 रुपए का आटा और 7 रुपए की दाल, 7-7 14, और 2 बार मटर और गोभी ली थी, 2 और 2 4, तो 14 और 4 मिलाकर कुल 18 रुपए हुए। शारदा देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, लाला जी, आप खुद 2 वक्त के आटे दाल का हिसाब बता रहे हो, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया? और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी, तीसरी बार तो मैं अब आई हूं। लाला ने कहा, यही तो तीसरी बार के हिसाब में जोड़ा है। मैं गांव में दुकान खोलकर बैठा हूं, अगर बेईमानी करूंगा तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? शारदा देवी ने बड़ी विनम्रता से कहा, लाला जी, मैंने तो गोभी मटर आलू या टमाटर को साल भर से सपने में भी नहीं देखा। खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूं।
लाला ने चिढ़कर कहा। अरे राम राम, दुहाई है राम जी। थोड़ी देर रुकने के बाद लाला ने कहा, चलो तेरी बात मान लेता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन खाता तो झूठ नहीं बोलता। देख ले इसमें गोभी और मटर लिखा है या नहीं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा ले। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूं, मुझे भी ईमानदारी से जीना है। आखिर मुझे भी भगवान के सामने हिसाब देना है। अब बता तुझे क्या चाहिए? शारदा देवी ने निराश स्वर में कहा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, बस मेरे बचे हुए पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला ने व्यंग्य करते हुए पूछा। कहीं किसी और दुकान से सौदा लेने का इरादा तो नहीं? शारदा देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। नहीं लाला जी, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूंगी। सोचती हूं कि आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपए खाकर ही देखूंगी, शायद उसके बाद फिर कभी भूख महसूस ना हो। लाला हंसते हुए बोला। शारदा देवी, लगता है तू पैसे के लालच में पगला गई है। कभी किसी को रुपए खाते देखा है? खाने के लिए तो अनाज चाहिए। बड़े बड़े अमीर भी अनाज ही खाते हैं। रुपया पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात, सब बस बाहर की चमक है। मरते वक्त यह सब यहीं रह जाता है। शारदा देवी ने थके हुए स्वर में कहा। सही कहते हो लाला जी, आपने गहरी बात कही है, लेकिन मैं फिर भी रुपए खाकर मरना चाहती हूं। अब मेरा हिसाब कर दो। लाला ने कहा। ठीक है शारदा देवी, ये ले 5 रुपए, बाकी बचे रुपए खुले आने पर तेरे घर भिजवा दूंगा, नहीं तो शाम तक धुलीचंद के हाथ भिजवा दूंगा। शारदा देवी ने 5 का नोट थामते हुए नम्रता से कहा। भगवान आपके परिवार को हमेशा सुखी और खुश रखे। अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छुपाते हुए वह घर लौट आई। आसपास में शारदा देवी के कई रिश्तेदार, देवर, जेठ, भतीजे और पोते पोतियां रहते थे, लेकिन किसी ने आकर यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि वह कैसी है या उसे किसी चीज की जरूरत है। बस आंगन में बैठा झबरू कुत्ता उसकी बेबसी को देखकर आंसू बहाता था। जब शारदा देवी को खुद एक सूखी रोटी भी उपलब्ध नहीं थी, तो झबरू को कहां से कुछ खाने को मिल पाता। शारदा देवी को वो दिन याद आने लगे जब उसके बेटे हरीश के पिता उसे मात्र 5 साल की उम्र में छोड़कर इस संसार से चले गए थे। उस समय शारदा देवी की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने छोटे से बेटे का मासूम चेहरा देखकर उसने अपनी कमर कस ली थी और भगवान के भरोसे मेहनत मजदूरी का रास्ता पकड़ लिया था। जहां कहीं भी झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करने का काम मिला, वहां शारदा देवी ने पूरी श्रद्धा और समर्पण से काम किया। अपने भूखे पेट को रोककर वह अपने बेटे हरीश को पढ़ाती रही, ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हरीश ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाली थी और एक सुंदर और संस्कारी लड़की से विवाह कर लिया था। शादी के बाद वह मां शारदा देवी को भी अपने साथ शहर ले आया था। शुरुआत के 2 साल तक शारदा देवी ने बेटे बहू की सेवा में तन मन से कोई कसर नहीं छोड़ी। बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और अपने जीवन के सपनों को धीरे धीरे पूरा होते देखा। जब बहू मां बनने वाली थी, तब शारदा देवी ने उसे अपनी सगी मां जैसा स्नेह दिया। बच्ची के जन्म के बाद तो उसने दिन रात एक कर दिया था, बहू और पोती की सेवा में। 3 महीने तक शारदा देवी ने बहू को बिस्तर से पैर तक नहीं रखने दिया। उसके हर छोटे बड़े काम को अपने हाथों से संभाला। पंजीरी, हलवा बनाकर बहू को खिलाया। पोती को नहलाते धुलाते समय वह आत्मिक संतोष पाती थी। अपने बेटे के लिए हर रोज मनपसंद भोजन बनाती थी और जब वह प्यार से खाने बैठता तो उसकी खुशी देखकर वह अपनी सारी थकान भूल जाती थी। घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सब में उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन अपने परिवार को सुखी और हंसते खिलते देखकर उसके दिल में एक अनकहा आनंद भर जाता था। उसे लगता था जैसे भगवान ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली है। 30 साल के संघर्ष के बाद उसे वह सुख मिला था जिसका वह सपना देखती थी। जब हरीश और उसकी बहू उसे मां कहकर पुकारते थे तो उसका हृदय खिल उठता था। जब पोती रोती थी तो वह दौड़कर उसे गोद में उठा लेती थी और उसकी प्यारी सी हंसी में अपनी सारी पीड़ा भुला देती थी। पोती को सीने से लगाकर उसे लगता था कि उसने पूरी दुनिया का सुख पा लिया हो। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता।
शारदा देवी को भी आखिरकार यह समझ आ गया था कि जैसे रानी कैकई ने अपने बेटे भरत के लिए छल किया था, वैसे ही कभी कभी बिना वजह भी किसी के साथ अन्याय हो सकता है। पर उसकी बहू को क्या कमी थी जो उसने मां समान शारदा देवी के साथ ऐसा व्यवहार किया। शारदा देवी सोचने लगी, मैंने तो हरीश को विवाह के बाद उसी दिन से उसकी पत्नी के हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने अपनी पहली तनख्वाह लाकर मेरे हाथों में रखी थी तो मैंने भी क्या किया था। उसी क्षण मैंने झोली पसार कर पूरी रकम बहू के हाथ में सौंप दी थी। क्या माता पिता का इतना भी अधिकार नहीं कि वे बेटे की कमाई को अपने माथे से लगाकर भगवान का धन्यवाद कर सकें? लेकिन उस औरत ने ऐसा प्रपंच रचा कि अगर रानी कैकई भी देखती तो हैरान रह जाती। बैंक की सील बंद गड्डी में से 500 रुपए गायब हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर हरीश की समझदारी पर भी न जाने कैसे पत्थर पड़ गए थे। वह तो जानता था कि सील बंद गड्डी से 500 रुपए गायब होना असंभव है, लेकिन फिर भी उसने बहू की बात को सच मान लिया और चुपचाप सिर झुकाकर दफ्तर चला गया। ऐसे बेटे से मैं क्या उम्मीद करूं कि वह मुझे अपने पास रखेगा। जब तक मैंने उनकी नौकरानी की तरह सेवा की तब तक उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, लेकिन जब मेरा उपयोग खत्म हो गया तो बहाना बनाकर गांव में छोड़ आए। धिक्कार है ऐसे बेटे पर, धिक्कार है उसकी अफसरी पर। लेकिन बेटा, ये दिन तेरी जिंदगी में भी आएंगे। भगवान तुझे खूब फलने फूलने दे, लेकिन तेरा भी सामना उसी पीड़ा से हो जैसे तूने अपनी मां को दिया है। जा, तेरे घर में भी तेरे जैसा ही बेटा जन्म ले जो तुझे भी उसी तरह तन्हा छोड़ दे। मैं अब कभी तेरे पास नहीं आऊंगी, ना किसी से मदद मांगूंगी। मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं यहां तेरी इज्जत के लिए पड़ी थी, लेकिन अब भी मुझ में इतनी हिम्मत बची है कि मैं अपने दम पर जी सकती हूं। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। हरीश, तू अपनी पत्नी के कहे अनुसार चलना, उसे खुश रखना। मां का क्या है, मां तो बस जन्म देती है, पालती है, बस। लेकिन पत्नी का साथ तो जन्मों जन्मों का होता है। तू अपना गृहस्थ धर्म निभाना, जो वचन फेरे के समय दिए थे उन्हें पूरा करना। आज के बाद इस अभागी मां को कभी याद मत करना। भूल जाना कि मैंने तुझे कितने कठिन हालातों में पाल पोस कर इस लायक बनाया था। तू खूब तरक्की कर, सबसे बड़ा अधिकारी बन, अपनी पत्नी और बच्चों को खूब खुश रख। भगवान तुझे और तेरे पूरे परिवार को सलामत रखे। सोचते सोचते शारदा देवी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह सिसकने लगी। आज मिले 5 रुपये के नोट को उन्होंने अपनी धोती के पल्लू में मजबूती से बांध लिया। फिर एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के पुराने संदूक के पास चली गईं। पहली बार जब लाला ने 5 रुपये का नोट दिया था तो शारदा देवी ने उसे एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर संदूक में अपने स्वर्गीय पति के पुराने कपड़ों के बीच छुपाकर रखा था। शारदा देवी ने आंसू पोंछे और पुराने कपड़ों के बीच उस छोटे लाल कपड़े को ढूंढने लगी, लेकिन संदूक उलटने पलटने पर भी वह लाल कपड़े का टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। थक हार कर वह सिर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत जुटाकर एक एक कपड़ा उठाकर झाड़ने लगी। आखिर एक पुराने कुर्ते की जेब में वह लाल कपड़ा फंसा हुआ मिल गया। धड़कते दिल से शारदा देवी ने वह कपड़ा निकाला। कपड़े के भीतर कुछ बंधा हुआ महसूस कर वह आश्वस्त हो गई। उन्होंने कपड़े को खोला और कांपते हाथों में वह नोट पकड़ लिया। शारदा देवी ने अपनी धोती के पल्लू में आज का और पहले का नोट बड़े प्रेम से बांधा। संदूक में झांकते समय सबसे नीचे उन्हें गोटे से सजा हुआ अपना लाल जोड़ा दिखाई दिया, लहंगा और चुनरी जो उनकी मां ने शादी के समय दिया था। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। शारदा देवी ने कांपते हाथों से वह पुराना जोड़ा उठाया और उसे श्रद्धा से अपने माथे से लगाकर बिलखने लगी। आंगन में बैठा झबरू कुत्ता, वीरान पड़ा चूल्हा और दीवार से सटा झुका हुआ नीम का पेड़ भी जैसे शारदा देवी की पीड़ा में डूबे हुए थे। जिस दिन शारदा देवी अपने पति के साथ इस घर में आई थी, उसी दिन से उसके हिस्से में बस दुख और तकलीफ ही आई थी। पति के साथ वह खेतों में मजदूरी करती थी और पति के गुजर जाने के बाद घर घर जाकर झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजने जैसे काम करके अपना गुजारा करती रही। महज 14 साल की उम्र से उसे कभी भी आराम नसीब नहीं हुआ था और आज 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही विवश और लाचार थी। थोड़ी देर में संयत होकर उसने संदूक में और झांका। कोने में एक और लाल कपड़ा दिखाई दिया। यह कपड़ा
उसे उसके जेठ ने दिया था, पति के अंतिम संस्कार से पहले। इसमें पति के कानों की मरखियां, गले का हनुमान ताबीज और उसकी अपनी शादी की नथ और बालियां थीं। ये निशानियां उसे शादी के समय उसकी मां ने बड़े प्रेम से दी थीं। उन दिनों इन 4 चीजों के लिए शायद 100 रुपये का कर्ज लिया गया था, लेकिन पूरे गांव में उसकी बड़ी वाहवाही हुई थी। पति की मृत्यु के बाद शारदा देवी ने इन निशानियों को एक कपड़े में बांधकर बड़े प्रेम से संदूक में रख दिया था, लेकिन खेतों में मजदूरी करते समय उसकी नथ और बालियां कब टूट गईं, उसे खुद भी पता नहीं चला। पति की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वे दोबारा बनवा सके। शारदा देवी ने अपने शादी के जोड़े और पति के कुर्ते धोती को बड़े जतन से तह किया और एक पुराने कपड़े के थैले में रखा। फिर आंसू भरी आंखों से अपनी टूटी झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और आंगन में आ गई। झबरू कुत्ता उसके पैरों से लिपटने लगा। शायद वह भी उसके अंतिम फैसले को समझ गया था। शारदा देवी ने झबरू को कुछ पल प्यार से सहलाया, फिर भारी मन से गली की ओर चल पड़ी। आसपास के परिचित घरों को उपेक्षा भरी नजर से देखते हुए वह बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन गर्म हवा अभी भी धधक रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों की छांव में बैठे हाँफ रहे थे। कुछ नन्हे बच्चे शहदतूत और बेर के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शारदा देवी का दुखी मन लू और गर्मी की परवाह किए बिना इस जगह से दूर जाने को उतावला हो रहा था। उसका सिर धूप से तपने लगा था, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस स्टैंड एकदम वीरान पड़ा था। छत के नीचे बैठे यात्री अपने सिर कपड़े से ढंके हुए थे। शारदा देवी ने इधर उधर देखा, फिर चाय की दुकान के पास रखी एक बेंच पर जाकर बैठ गई। उसके खाली पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। दुकान के शीशे के मर्तबान में बिस्कुट और फैन सजे हुए थे। 1.5 महीने से उसने चाय का स्वाद भी नहीं चखा था। दुकानदार ने उसे मर्तबान की ओर देखते हुए देख लिया। वह पास आकर बोला, माई, चाय पियोगी? शारदा देवी को चाय का स्वाद भी जैसे याद नहीं रहा था। उसने सूखे गले से धीमे स्वर में कहा, हां। दुकानदार ने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भरकर उसे दी। दुकानदार ने फिर पूछा, माई, बिस्कुट दूं या फैन? शारदा देवी ने डरते हुए कहा, बिस्कुट। फिर थकी हुई आवाज में पूछा, कितने के हैं? दुकानदार बोला, 1 आने की चाय और 2 पैसे के बिस्कुट। फैन भी 2 पैसे का है। शारदा देवी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, 2 बिस्कुट दे दो। उसने चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए तो जैसे बुझते दीपक को फिर से तेल मिल गया हो। उसने अपनी धोती के पल्लू में बंधे 5 के नोट को खोला, उसमें से 1 नोट दुकानदार को दिया और शेष 14 आने वापस पल्लू में कसकर बांध लिए। तभी एक बस आकर स्टैंड पर रुकी। यात्रियों के चढ़ने उतरने से थोड़ी हलचल मच गई। कुछ रिक्शा वाले अपनी घंटियां बजाते हुए वहां आ पहुंचे। शारदा देवी ने बस की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी के आखिरी कश खींच रहा था और कंडक्टर अलग अलग गांवों के नाम पुकारकर सवारियां बुला रहा था। जब शारदा देवी ने अपने गांव का नाम सुना तो वह धीरे धीरे बस में चढ़कर एक सीट पर बैठ गई। बस स्टैंड पर गिनती की ही सवारियां थीं। धीरे धीरे कुछ और लोग बस में चढ़ने लगे, लेकिन कंडक्टर अब भी असंतुष्ट था। वह जोर से चिल्लाकर कह रहा था, इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं है। अगर कोई चूक गया तो रात भर यहीं बैठना पड़ेगा। पर अब स्टैंड पर कोई बचा ही नहीं था। ड्राइवर ने बीड़ी का आखिरी कश खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा रहकर यात्रियों की तलाश में गांवों के नाम पुकारता रहा। जैसे ही बस ने अपनी यात्रा शुरू की, कंडक्टर ने काफी दूर जाकर टिकट काटना शुरू किया। शारदा देवी ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर खिड़की से बाहर उबड़ खाबड़ रास्तों को देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक खेतों और पुरानी ढानियों के बीच बसे गांवों की सवारियां उतरती रहीं। आखिरकार बस एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। कंडक्टर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बस के आगे का बल्ब टूट गया है। अब अंधेरे में बस आगे नहीं जा सकती। आखिरी गांव पास ही है। सभी सवारियां उतरकर अपने अपने घर चली जाएं। बस में शारदा देवी के अलावा केवल एक अधेड़ यात्री बचा था। वह भी नीचे उतरकर टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया।
शारदा देवी को भी मजबूरी में बस से उतरना पड़ा। चारों ओर खड़ी फसलें और ऊंची घास थीं। जिस रास्ते से बस आई थी उसी पर लौटकर वह धीरे धीरे चलने लगी। 2 झोपड़ियों के पास जाकर वह खड़ी हो गई। अपने गांव का रास्ता पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सालों बाद वह अपने इलाके को पहचान नहीं पा रही थी। जहां उसके बचपन की यादें बसी थीं, आज वही खेत उसे अनजान लग रहे थे। कुछ कदम बढ़ने पर एक महिला झोपड़ी से बाहर आई। उसे देखकर शारदा देवी ठिठक गईं। कुछ देर बाद वह महिला उत्साहित स्वर में बोली, मां, तुम आ गईं। मैं अष्टमी की खड़ाई करके सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पड़ोस की दोनों कन्याएं बीमार हैं और भोग नहीं चढ़ा पाई थीं, पर मां, तुम खुद आ गईं। मेरा तो भाग्य खुल गया। वह शारदा देवी का हाथ पकड़कर बोली, आओ मां, मेरे पति भी भूखे बैठे हैं। वह शारदा देवी को अपने छोटे से झोपड़े के भीतर ले गई। अंदर उसका पति बैठा था, जो उसे देखते ही श्रद्धा से उठ खड़ा हुआ और उसके चरणों में झुक गया। पति, जो माता के बड़े उपासक थे, उम्र में 30 से 40 वर्ष के बीच रहे होंगे, लेकिन भूख और गरीबी ने उन्हें शारदा देवी से भी अधिक बूढ़ा बना दिया था। उन्होंने शारदा देवी को साक्षात देवी मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। जंगली घास के आसन पर बिठाकर पहले चरण पखारे, फिर चूल्हे की मंद रोशनी में सिल्वर की थाली में आरती उतारी। लाल मिट्टी से तिलक कर उन्हें उबले काले चने और गेहूं की लपसी का भोग लगाया। शारदा देवी, जो 2 दिन से खाली पेट थी और बस स्टैंड पर बस चाय और 2 बिस्कुट खाकर आई थी, तृप्त होकर भरपेट भोजन करने लगी। भूखी आत्मा गदगद हो उठी। उसने ढेरों आशीर्वाद दिए। पति ने देवी मानकर उसके चरणों में प्रणाम कर व्रत खोला। झोपड़ी में घास के आसन पर एक धोती बिछाकर उन्होंने शारदा देवी को सुला दिया और खुद कोने में जमीन पर लेट गए। भरपेट भोजन और भारी थकान ने शारदा देवी की आंखें बोझिल कर दी। लेटते ही वह गहरी नींद में डूब गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पहली बार चैन की नींद सोई हो। उसके तन और मन में एक ऐसी सुख और शांति थी जो उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। शरणदाताओं के निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव से वह अभिभूत हो गई थी। 60 वर्षों के संघर्षपूर्ण जीवन में उसे पहली बार किसी ने इतनी श्रद्धा, आदर और प्रेम दिया था। आज शारदा देवी को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार मुस्कुरा रहा हो। सुबह सुबह उठकर उसने उन दंपत्ति को अपना परिचय दिया। मैं आपके पड़ोसी गांव की बेटी हूं। जीवन की कठिनाइयों से हार कर अब अपनी जन्मभूमि लौट आई हूं। अगर बस मुझे मेरे गांव तक छोड़ देती तो शायद मैं आपके घर का अन्न और जल ग्रहण भी नहीं कर पाती। यह माता का चमत्कार है कि आपकी अटूट भक्ति और विश्वास ने मुझे आश्रय दिया। मेरी भूखी आत्मा की सेवा का साधन बना। माता की माया अपरंपार है। वह अपने भक्तों का इसी प्रकार उद्धार करती हैं। जय माता दी। शारदा देवी ने भोजन और शरण देने के लिए उन दंपत्ति का आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपने पुराने घर और गांव को देखने की उत्सुकता में उसके कदम अपने आप उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर नहीं था और वह कल्पनाओं में डूबी कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। वर्षों पहले उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसका कोई सगा भाई नहीं था और ससुराल की जिम्मेदारियों ने उसे मायके से पूरी तरह दूर कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से अपने बेटे और कामकाज में खो गई थी। कई वर्षों बाद जब उसने अपने बचपन के घर और आंगन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बचपन की सारी यादें एक पल में आंखों के सामने घूम गईं। घर का छप्पर उड़ चुका था। आंगन को फटी पुरानी बोरियों से ढककर पशु बांधने लायक बना दिया गया था। एक तरफ मिट्टी की पुरानी दीवार थी और दूसरी तरफ फूस की एक झोपड़ी थी। अचानक आंगन में झाड़ू लगा रही एक महिला ने चौंक कर कहा, अरे शारदा देवी, तू कहां से आ गई? शारदा देवी उसकी ओर बढ़ती हुई बोली, कैसी है चांदबाई? चांदबाई बोली, मैं तो जैसे तैसे जी रही हूं, लेकिन तू बिना खबर के अचानक यहां कैसे आ गई? शारदा देवी ने कहा, साथ कौन देता है जीजी? तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल पड़ी। अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। चांदबाई ने आश्चर्य से पूछा, क्या हरीश ने घर से निकाल दिया? शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, नहीं चांद भाई, हरीश क्यों निकालेगा? वह तो गिड़गिड़ा रहा था।
लेकिन बड़े शहरों का माहौल मुझे नहीं भाता। तुम सब मेरे अपने हो, इसलिए यहां आ गई हूं। चांदबाई ने फिर पूछा, तू किशोर के साथ अब तक बड़े शहर में रही, वह तो बहुत बड़ा अधिकारी है, फिर तू गांव क्यों लौट आई? शारदा देवी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटा बड़ा अधिकारी हो सकता है, लेकिन मां के लिए उसकी बड़ी कोठी में एक खाट और 2 वक्त की रोटी भी भारी पड़ती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहां आ गई। अब जो बन पड़ेगा अपनी हिम्मत से कर लूंगी। फिर शारदा देवी ने चांदबाई से पूछा, चमेली तेरे साथ रहती है? चांदबाई बोली, हां, लेकिन उसके साथ भी दुर्भाग्य रहा। उसका पति एक रात उसे और बच्चों को छोड़कर चला गया। कई दिन तक ढूंढने के बाद वह सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की कृपा से अब उसके लड़के काम करने लगे हैं और लड़की घर संभालती है। शारदा देवी ने टूटे हुए छप्पर को देखा और उसे फिर से खड़ा करने का निश्चय कर लिया। उसने चमेली को बुलाया, घर का सारा कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा किया, छत के फूस को समेटकर फिर से बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण छत पूरी तरह ढक नहीं पाई। चमेली की मदद से दरवाजे के पल्लों को भी ठीक किया। हालांकि साकल नहीं मिली, फिर भी दोनों पल्लों को मिलाकर दरवाजा बंद कर दिया। थकी हारी शारदा देवी चांदबाई के पास आकर बैठ गईं। बातचीत के दौरान उन्होंने समझ लिया कि कहां से क्या मिल सकता है। कमला ने रात की बची हुई बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर उसे खाने को दी। पेट में कुछ वजन महसूस होते ही शारदा देवी ने अपने थैले को फूस के नीचे छुपाया और गांव में निकल पड़ी। गांव में घूमते हुए शारदा देवी ने कई पुराने रिश्तेदारों और परिचितों से मुलाकात की। चाचा, ताऊ, भाई, बहन, भतीजे और भांजियों से मिली। पूरा दिन घूमते घूमते वह उन लोगों को ढूंढती रही जो उसके पुराने घर को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकते थे। वह गांव के एकमात्र सुनार बलराम से भी मिली। लाल कपड़े में बंधे अपने पुराने जेवर उसे दिखाए। अनुभवी सुनार की आंखें उस खरे सोने की चमक देखकर चमक उठी। उसने कहा, शारदा देवी जी, अगर मेरी सलाह मानो तो इस सोने को संभाल कर रखो। ऐसा खरा सोना अब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर जरूरत हो तो मैं इसे गिरवी रखकर तुम्हें पैसा दे सकता हूं। शारदा देवी मुस्कुराकर बोली, नहीं भाई, अब इसे संभाल कर रखने का क्या फायदा? अब तो सब काम निपटाने हैं। इसे बेच दो और आज का दाम मुझे दे दो, इससे मेरे कई काम पूरे हो जाएंगे। सुनार बोला, ठीक है जीजी, लेकिन मेरी बात पर एक बार विचार कर लेना। अगर इसे गिरवी रखती तो सोना भी बचा रहता और 2-3 महीनों में रुपए चुकाकर जेवर वापस मिल जाते। खैर, 50 साल पहले बापू ने यह सोना काका को 20 तोले में दिया था। अब इसका भाव 8,000 रुपये प्रति तोला है। खरा सोना बिना मिलावट का आधा तोला होता है। मैं तुम्हें 16,000 रुपये दे सकता हूं। शारदा देवी ने नम्रता से कहा, भाई, जो बन सके दे दो। मैं तो तुम्हारे जैसे भाइयों के भरोसे ही गांव लौटी हूं। बलराम ने श्रद्धा से 16,000 रुपये गिनकर शारदा देवी को दे दिए और शारदा देवी अपने छोटे से घर लौट आई। उसने मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हिम्मत और मेहनत से तो चींटी भी पहाड़ चढ़ जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूं, काम शुरू करूं तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। शारदा देवी ने अपने घर को फिर से बनाने का संकल्प कर लिया। 1 सप्ताह के भीतर ही उसने अपने माता पिता के खंडहर जैसे घर को नया रूप दे दिया। छत पर नई छान डलवाई, दरवाजे की साल और कुंडी ठीक करवाई, दीवारों की मरम्मत करवाई और लीप पोत कर उन्हें फिर से सुंदर बना दिया। उसने कोने में पड़ी अपनी मां की चक्की में नई कील और मानी डलवाई। गोसारे में ईंट की दीवार बनवाकर उसे पशु बांधने लायक बना दिया। गांव के पड़ोस से उसने 6,000 रुपये में एक दुधारू भैंस खरीद ली, जिसके साथ उसकी प्यारी बछिया भी थी। शारदा देवी गांव की बेटी थी। गांव के लोगों से उसका भाई भतीजे का नाता था। वह किसी भी खेत में चली जाती और वहां से घास ले आती। अपने दोनों जानवरों की वह तन, मन और श्रद्धा से सेवा करती थी। हर दिन वह 12 शेर दूध निकालती। उसमें से कुछ दूध बेच देती, कुछ खुद पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिन में वह घी निकालती और जरूरतमंदों को छाछ निःशुल्क बांट देती। अब शारदा देवी के पास धन था, दुधारू भैंस थी और सबसे बढ़कर एक अटूट हौसला था। उसकी कठिन परिश्रम ने साल भर के भीतर गांव के लोगों को प्रभावित कर दिया। वह घमंडी नहीं थी, लेकिन बिना मतलब के किसी से भी बातें नहीं करती थी। दिन भर अपने पशुओं की सेवा में लगी रहती थी।
अपने पशुओं के लिए घास लाती, उन्हें स्नान कराती और प्रेम से बातें करती। कभी कभी गांव के उसके उम्र के भाई भतीजे आकर उसके पास बैठते और अपनी समस्याएं बताते। शारदा देवी धैर्यपूर्वक उनकी समस्याएं सुनती और जहां संभव होता उन्हें समाधान भी देती। उनकी मुस्कान देखकर वह स्वयं भी आनंदित हो उठती। धीरे धीरे शारदा देवी का नाम गांव में आदर से लिया जाने लगा। लोग उसे समझदार और प्रभावशाली मानने लगे। कुछ लोगों ने मिलकर सुझाव दिया कि शारदा देवी को गांव का सरपंच बना दिया जाए। शारदा देवी ने पहले तो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का हवाला देकर मना करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के प्रेम, समर्थन और विश्वास के आगे वह झुक गई। गांव वालों ने उसे हर संभव मदद और सहयोग देने का वचन दिया। सरपंच बनने के बाद भी शारदा देवी का जीवन वही सादा और श्रममय रहा। वह अब भी अपने पशुओं की सेवा करती, उनके लिए घास लाती और गांव वालों की समस्याओं का समाधान करती। एक दिन जब वह अपनी भैंस को सानी पानी देकर तृप्त कर रही थी, तो उसने अपनी बछिया को भैंस के पास छोड़ दिया ताकि मां बेटी एक दूसरे को दुलार सकें। शारदा देवी अपनी भैंस के उस प्राकृतिक आनंद को देखकर भाव विभोर हो गईं। उन्होंने सोचा, एक मां को अपने बच्चे को दूध पिलाकर जो संतोष और सुख मिलता है, वह संसार की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। दूध की बाल्टी को सुरक्षित रखकर वह बछिया को खूंटे से बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर ताकतवर होती बछिया अब उनके काबू में नहीं आ रही थी। शारदा देवी मुस्कुरा दी और धीरे धीरे बछिया को पुचकारने लगी। तभी एक 30 साल का युवक वहां आया। वह वृद्धा को बछिया के साथ जूझते देख रहा था। मदद के लिए आगे बढ़कर उसने बछिया की रस्सी को खूंटे से कसकर बांध दिया और उसे सुरक्षित कर दिया। शारदा देवी ने राहत की सांस लेते हुए उस युवक को आशीर्वाद दिया और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। युवक ने श्रद्धा से कहा, राम राम रानी, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली इंदुमती का बेटा राजेंद्र हूं। उसने झुककर उनके चरण छुए। शारदा देवी ने हैरानी से कहा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, लेकिन मैं तुझे पहचान नहीं पाई। राजेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे पहचानती कैसे? मैं तो तुम्हारी शादी के 30 साल बाद पैदा हुआ। आज पहली बार तुम्हें देख रहा हूं। मामा हरीश जिस जीप में तुम्हें गांव छोड़ने आए थे, उसका ड्राइवर भी उसी दफ्तर में काम करता है जहां मैं काम करता हूं। उसने बताया कि बड़े साहब हरीश की मां मेरे गांव की हैं। जब मैंने मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम उनकी बचपन की सहेली हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे दर्शन करने चला आया। शारदा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया बेटा, तो तू हरीश के दफ्तर में काम करता है। कैसा है मेरा हरीश और उसके बच्चे? राजेंद्र ने श्रद्धा से कहा, साहब और उनका परिवार अच्छे हैं। कल उनके छोटे बेटे का जन्मदिन था तो पूरे स्टाफ में मिठाई बांटी गई थी। मेम साहब और बच्चे बहुत प्यारे हैं। नानी, कहां से ढूंढ कर लाए इतनी सुंदर बहू? शारदा देवी ने ठंडी सांस भरते हुए पूछा। तू मिला था उनकी मम्मी से? राजेंद्र ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं नानी, मैं दफ्तर का मामूली चपरासी हूं, उनसे कैसे मिलता, बस दूर से ही देखा। उनके बच्चे तो इतने कोमल और सुंदर हैं, मानो छूने से गंदे हो जाएंगे। देखकर ही मन खुश हो गया। साहब और मेम साहब दोनों बड़े दयालु हैं। शारदा देवी ने प्रेम से पूछा, तो मेरा हरीश भी सबकी मदद करता है? राजेंद्र ने श्रद्धा से कहा, हां नानी, मेरे साहब तो बुजुर्गों की पेंशन चालू कराने में मदद करते हैं। उन्होंने अपनी मेम साहब के कहने पर एक बुजुर्ग दंपति की पेंशन भी शुरू करवाई थी। शारदा देवी ने भावुक होकर कहा, अगर तेरे साहब से कहने से मेरी भी पेंशन शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। युवक ने उत्साहित होकर कहा, नानी, यह तो बहुत आसान है। सरकार बुजुर्गों को 1000 रुपए महीना देती है। मैं अपने साहब से बात करूंगा और मुझे विश्वास है कि वे निराश नहीं करेंगे। शारदा देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अपने साहब को गांव बुलाना, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूं। जीवन की कठिनाइयों ने अब शारदा देवी को तपाकर एक निर्मल स्वर्ण बना दिया था। वह संयम, धैर्य और त्याग की जीवित प्रतिमा बन चुकी थी। भूख और लाचारी ने उसे संतोषी और सहनशील बना दिया था। युवक के पेंशन वाले सुझाव से शारदा देवी को गांव वालों के लिए भलाई का एक नया मार्ग दिखाई दिया। उसने गांव के 2 युवा पुरुषों को साथ लिया और गांव में परिवर्तन लाने का
बीड़ा उठा लिया। 2 महीनों के भीतर गांव के अधिकतर बुजुर्गों को सरकार से 1000 रुपये महीने की पेंशन मिलने लगी। शारदा देवी ने उन्हें सुझाव दिया, हर महीने से कुछ पैसा बचाकर पंचायत में जमा करो, जो आपातकाल में काम आएगा। उसने गांव के बाहर बसे उस गरीब दंपत्ति को भी अपने साहब के सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने उसे भोजन और आश्रय दिया था, और उनकी भी पेंशन शुरू करवाई। शारदा देवी ने उन्हें एक बछिया दिलवाई और मेहनत से पालने की सलाह दी। पंचायत की ओर से गांव के एक सुनसान इलाके में एक कुआं खुदवाया, ताकि राहगीरों और ग्रामीणों को गर्मियों में पानी मिल सके। पंचायत के लिए एक बड़ा भवन बनवाया गया, जिसके 3 कमरे थे, जो बच्चों के स्कूल और गांव की शादियों में काम आता था। अब शारदा देवी का नाम गांव भर में आदर से लिया जाने लगा। शादी ब्याह के अवसरों पर वह स्वयं आशीर्वाद देने जाती और नगद शगुन भी देती थी। गांव के लोग उसे अपने अभिभावक के समान मानने लगे थे। जिसे भी कोई समस्या होती, वह तुरंत शारदा देवी के पास आता। 2 वर्षों में शारदा देवी के गांव की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। उसकी कठिन मेहनत, त्याग और सूझबूझ ने उसे गांव का आदर्श बना दिया था। मां की लाडली शारदा देवी, जिसने 60 वर्षों तक कठिनाइयों से संघर्ष किया था, अब अपने आसपास के गांवों में पूजनीय उमा देवी के नाम से जानी जाने लगी थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला हुआ दूध मिलाकर उसने भरपेट भोजन किया और संतोष भरी लंबी सांस लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसने प्रेम पूर्वक भैंस का मुख सहलाया और उसे गले लगाकर वहीं बैठ गई। कुछ देर तक चुपचाप सोचती रही, फिर सीधी होकर भैंस से बात करने लगी। शीलो, ये जिंदगी भी कितने रंग दिखाती है। कभी खुशी से हंसा देती है तो कभी गम से रुला देती है। कभी भूख से छटपटाकर इंसान बेदम हो जाता है, तो कभी घी दूध में डूबकर खुशी से उछलने लगता है। कैसे कैसे दिन दिखाए इस जिंदगी ने, लेकिन आज तेरे साथ और तेरे सहयोग से मैं खुद को महारानी जैसा महसूस कर रही हूं। शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, शीलो, मैंने तो बस एक ही बात सीखी है, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही घमंड में अंधा होना चाहिए। जैसा समय आए उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हम सब भगवान की संतान हैं। वह सर्वशक्तिमान सबका ध्यान रखता है। सब कुछ उसी के द्वारा होता है। हम तो बस उसकी कठपुतलियां हैं। शारदा देवी ने भक्तिपूर्ण स्वर में कहा, माता पिता तो हैं मूरत भगवान की, दिखती है इनमें सूरत भगवान की। चरण धोकर इनके पीने से भी चुका नहीं सकते हम कीमत इनके एहसान की। प्रिय दर्शक बंधुओं, पितृपक्ष का समय अत्यंत पावन और रहस्यमयी माना गया है। इसी काल में एक अद्भुत कथा सुनाई जाती है, जिसे एक मानव रूपी महात्मा ने स्वयं अपने मुख से कहा था। उन्होंने बताया, जो कोई मनुष्य पितृपक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध की यह कथा श्रद्धा भाव से सुन लेता है, उसके जीवन से दुहक, क्लेश और विपत्ति सदा के लिए दूर हो जाते हैं। कथा के अनुसार एक बार माता सीता ने स्वयं प्रभु श्री राम के पिताश्री महाराज दशरथ का श्राद्ध किया। यह घटना त्रेता युग में घटित हुई थी, जब अयोध्या के राजा दशरथ स्वर्गलोक में गमन कर गए और श्री राम वनवास को चले गए। उस समय माता सीता ने अयोध्या न होकर भी समस्त स्त्रियों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने पवित्र चतुर्दशी तिथि पर अपने ससुर का पिंडदान और श्राद्ध विधि पूर्वक किया। कहते हैं, उस दिन आकाशवाणी हुई कि जिस स्त्री या पुरुष ने माता सीता की इस कथा को सुना, उसने पितृ आरण से मुक्ति पाली। उसके कुल के पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और वह मनुष्य कभी दुख नहीं भोगेगा। मानव रूपी महात्मा ने स्पष्ट कहा था कि चतुर्दशी श्राद्ध की इस कथा का श्रवण मात्र भी पुण्य देने वाला है। यह कथा पितरों को तृप्त करती है और सुनने वाले के जीवन से पाप, संकट, दरिद्रता और कलह को दूर करती है। इसलिए बंधुओं, जो भी इस पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से चतुर्दशी श्राद्ध की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह कथा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने अभी अभी पितृपक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध कथा सुनी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पूर्वजों का सम्मान करना, उनका श्राद्ध और स्मरण करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
जब हम श्रद्धा और भाव से अपने पितरों को याद करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर आंगन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होता है। बंधुओं, इस कथा का यही सार है कि जिसने भी इसे श्रद्धापूर्वक सुन लिया, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं और उसका मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए इस पितृपक्ष में हम सभी यह संकल्प लें कि अपने पितरों को श्रद्धा से याद करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से मंगलमय बनाएंगे। अगर यह कथा आपको भावपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय पितृदेव। और हाँ, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही और पावन, रहस्यमयी और प्रेरणादायी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपका हर सब्सक्राइब हमें और अधिक उत्साह देता है कि हम निरंतर आपके लिए भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर दिव्य कथाएं लेकर आते रहें। जय पितृदेव।